और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। 16 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 16 नवंबर को सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। 19 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। दोपहर 3:30 बजे का ये वक्त रखा गया है। 3:35 का ये वक्त रखा गया है जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथि निकाल ली गई है। 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 बजे का वक्त रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर साल विजयदशमी के मौके पर केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत जो 3 केदार हैं उनकी कपाट बंद होने की तारीख तय की जाती है। ऐसे में ये तारीख तय कर ली गई है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये तारीख तय की जाती है। 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। दोपहर 3:35 तय किया गया है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने का वक्त। रंजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रंजीत, बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार ये तिथि तय की गई है, क्या जानकारी है? जी आपको बता दें कि जैसे कि हर साल जो है विजयदशमी के दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि हमेशा घोषित की जाती है। आज बद्रीनाथ के सभा मंडप में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें ज्योतिष गणना और जो हमारे ज्योतिष गणना के अनुसार उनका आज तिथि निकाली गई है। जो तिथि निकाल के वो आज खास तौर से 19 नवंबर दोपहर के बाद 3:35 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे और जो इस साल जो है श्रद्धालु जो है 19 नवंबर 3:35 तक भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है और बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ज्योतिष गणना के अनुसार ये तिथि निकाली जाती है हर साल विजयदशमी को। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। तो केदारनाथ के कपाट सुबह 7:30 बजे, द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट भी बंद होंगे। बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद किए जाएंगे। तो 3 केदार और बद्रीनाथ धाम के कपाट जो बंद होने हैं उनकी तिथि की घोषणा हो गई है। केदारनाथ के कपाट 16 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। आज विजयदशमी का त्योहार है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रावण दहन पर बड़े कार्यक्रम पर रोक है। लेकिन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक रूप से रावण दहन रखा गया है। रावण के साथ कोरोना के रावण का पुतला भी दहन होगा। इस बार कोरोना की वजह से बड़े आयोजन की इजाजत नहीं है। आयोजन समितियों को रावण दहन का लाइव प्रसारण करने की इजाजत दी गई है। साथ ही आयोजन स्थल पर भीड़ भाड़ नहीं जुटेगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली रुड़की की है जहां रावण के साथ कोरोना का भी पुतला दहन होगा और दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा की हम आपको दिखा रहे हैं जहां रावण का पुतला तैयार हो गया है और सभी तैयारियां रावण दहन की पूरी कर ली गई हैं। इसमें क्या केमिकल मिलाया जा रहा है? उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ में ड्यूटी से बच रहे अधिकारी। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी का खुलासा हुआ है। केदारनाथ में ड्यूटी से बच रहे अधिकारी मेडिकल लेकर छुट्टियां बिताने में लगे हैं अफसर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम में ड्यूटी लगते ही एसडीएम घर चले गए अपने। एसडीएम वंदना ने एसडीएम की मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बाबा के धाम केदारनाथ में ड्यूटी देने से अधिकारी कतरा रहे हैं, बार बार मेडिकल लेकर घर पर छुट्टियां काट रहे हैं। ऐसे में अब जिलाधिकारी वंदना ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है उन्होंने। साथ ही एसडीएम की मेडिकल जांच की भी उन्होंने बात कही है।
और अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी सामने आ रही है। केदारनाथ में ड्यूटी करने से बच रहे हैं अधिकारी। एसडीएम छुट्टी लेकर अपने घर चले गए। मेडिकल लेकर छुट्टियां बिताने में लगे हुए हैं अफसर। लेकिन अब जो डीएम है वंदना, उन्होंने एक सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ये आपने संज्ञान में लाया। ये असल में क्या था कि कोरोना पीरियड में सब लोग अस्त व्यस्त, सब कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। और सही बताऊं आपको तो काफ़ी सारी फंड की भी दिक्कतें हैं, लेकिन आपने संज्ञान में लाया, ये धन्यवाद के पात्र है आप। और हम इस आगे चीज़ को, इस गलती को सुधारेंगे। तो केदारनाथ में ड्यूटी से बच रहे हैं अधिकारी, मेडिकल लेकर छुट्टियां बिताने में लगे हैं अफसर। लेकिन अब डीएम ने सख्ती बरती है। ऐसे अफसरों पर जो झूठी मेडिकल रिपोर्ट से छुट्टी लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम छुट्टी पर चले गए हैं मेडिकल लेकर। अब डीएम ने उनकी जांच रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेडिकल लेकर छुट्टियां बिताने में लगे हुए अफसर। उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी का यह खुलासा हुआ है। डीएम वंदना ने एसडीएम की मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि एसडीएम छुट्टी लेकर अपने घर चले गए हैं। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी के प्रसिद्ध सिद्धपीठ काली मठ, काली शिला, राकेश्वरी बारही, ललिता माई, दुर्गा और चंडिका, महिषमर्दिनी जैसे मठों में नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों की ओर से उदक कुंड के पास नवदुर्गा आराधना की गई। और बड़ी खबर मसूरी से आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मसूरी पहुंच गए हैं। अपनी पत्नी के साथ भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। पौड़ी में पैतृक गांव घीड़ी में कार्यक्रम था, कुलदेवी की पूजा थी, वहां शामिल हुए थे। उसके बाद अब मसूरी पहुंचे हैं। मसूरी में अपने आवास पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। उत्तराखंड के निजी दौरे पर हैं एनएसए। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, मसूरी पहुंचने का कार्यक्रम था, अपने निजी आवास पर, अपने आवास पर जाने का कार्यक्रम था एनएसए अजीत डोभाल का, क्या वो अपने आवास पर पहुंच गए हैं? देखिए, अब से कुछ देर पहले एनएसए अजीत डोभाल भारी सुरक्षा के बीच अपने आवास गहरी पानी कमल कॉटेज में पहुंच चुके हैं और अपनी पत्नी के संग वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। किसी से मिलने का कार्यक्रम उनका नहीं है। अब बता दें कि पिछले 2 साल पहले उन्होंने यहाँ कमल कॉटेज पे एक फ्लैट खरीदा था और उसके बाद उनके जो सुपुत्र हैं वो लगातार यहाँ पर आते रहे हैं और अब अजीत डोभाल अपने पत्नी के संग यहाँ पर आए हैं। इससे पहले उनका जो पैतृक गांव था वहाँ पर वो पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने कुल देवता की पूजा करी थी और ये माना जा रहा है कि आज शाम को दशहरे का पर्व भी अपने घर पर ही मनाएंगे। जी सुनील, क्या और भी कुछ कार्यक्रम है उनका मसूरी में? देखिए, कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि अगर सूत्रों की बात करें तो काफी गोपनीय ये पूरा दौरा है। और जब हमने संबंधित अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उनका चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील, आपका नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो मसूरी पहुंचे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अब इससे पहले कि आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, शनिवार को एनएसए अजीत डोभाल पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव घीड़ी पहुंचे थे। इस दौरान डोभाल ने नवरात्रि के मौके पर कुलदेवी की पूजा की और दर्शन किए। ग्रामीणों ने भी अजीत डोभाल का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया था। अपने गांव से लौटने के बाद डोभाल वापस ऋषिकेश पहुंचे थे। यहां उन्होंने गंगा आरती में भाग लिया था। तो उत्तराखंड के निजी दौरे पर हैं एनएसए अजीत डोभाल। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। उत्तराखंड